हे एवरीवन, स्वागत है आपका बैंक ट्रेडर सीरीज के अंदर। आज हम अपना थर्ड डे का चैलेंज कंप्लीट करेंगे पीवाईक्यूज के साथ। और आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है डिबेंचर्स का। इससे पहले इस पेपर के अंदर हमारे पास डिबेंचर के 2 क्वेश्चन हम कर चुके जो हमारे पास चॉइस के अंदर थे। तो आज के भी क्वेश्चन हमारे पास 6 मार्क्स का है और डिबेंचर से क्वेश्चन है। इसके अंदर हमारे पास 3 केसेस हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। इसके अंदर ये कहते हैं पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर इन द फॉलोइंग केस। तो 3 केसेस गिवन है। सबसे पहले कहते हैं इशू है 1000 डिबेंचर 9% ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, रिडीम एट प्रीमियम ऑफ 15 पर डिबेंचर। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। इसने हमें क्या बताया, इसने हमें प्रीमियम तो दिया परसेंट के अंदर 10% का और रिडेम्पशन का प्रीमियम दे दिया 15 पर शेयर। तो कैसे करेंगे, पहली एंट्री करेंगे हम यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आप शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे। 1000 डिबेंचर है, फेस वैल्यू डिबेंचर की 100 है और प्रीमियम 10% है। तो 100 का 10% होगा हमारे पास 10 रुपए। तो टोटल पैसा हमारे पास कितना आया 110। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 1,10,000। नरेशन लिख देंगे सिंपल, बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव, बस सिंपल। उसके बाद अभी कहता है डिबेंचर को रिडीम कर हमने 15 पर डिबेंचर के हिसाब से, तो इसकी रिडीम वाली एंट्री कर देंगे। इशू भी प्रीमियम पे, रिडीम भी प्रीमियम पे। तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगा हमारे पास डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑन डिबेंचर। आप शॉर्ट फॉर्म लिखना, पूरा लिखना फुल फॉर्म। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि हमने डिबेंचर इशू कर रखा है वो प्रीमियम पे इशू कर रखा है। यहां पे 9% लगा देंगे और अगर नहीं मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास अमाउंट क्या डलेगी, ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पे जितना रिसीव हुआ 1,10,000 और यहाँ पे जितना फेस वैल्यू है 1000 डिबेंचर है, 100 का एक है, तो फेस वैल्यू होगा हमारे पास 1 लाख। उसके बाद सिक्योरिटी कितना है, 1000 डिबेंचर है, 10% प्रीमियम है, तो आगे हमारे पास 10,000। लॉस कितना है, वो कहता है 15 रुपए का एक डिबेंचर प्रीमियम है। तो 1000 डिबेंचर है, 15 रुपए का प्रीमियम है, तो आ गया 15,000। तो लॉस कितना है, हमारा डिबेंचर जितना ऊपर जा रहा है वो हमारा लॉस है। अब हमारे पास लॉस में कितना जाएगा, मेरे पास एक डिबेंचर के ऊपर 15 रुपए का लॉस है, यानी 15 रुपए ऊपर जा रहा था। 1000 डिबेंचर पे कितना जाएगा, तो सिंपल यहां कर देंगे 1000 इंटू 15, तो वो आ जाएगा 15,000। आप डेबिट को प्लस करके क्रेडिट को माइनस कर लें या क्रेडिट को प्लस करके डेबिट को माइनस कर लें, किसी भी तरह कर सकते हैं। सिंपल नरेशन आ जाएगी, बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। पूरा क्वेश्चन 6 मार्क्स का है और एक केस 2 मार्क्स का है। तो आपको एक एंट्री करके 1 मार्क्स यहाँ मिल जाएगा और 1 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। अभी लास्ट ईयर हमारे पास जब हम चेकिंग पे गए तो हमारे पास एंट्री अगर किसी की सही थी और अमाउंट गलत तो भी नंबर नहीं मिलेंगे, और अगर एंट्री गलत है और अमाउंट सही डल गई तो भी नंबर नहीं मिलेंगे। तो पूरी एंट्री भी सही होनी चाहिए और अमाउंट भी सही होनी चाहिए तो हमें नंबर मिलेंगे। तो हमारे पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया एक पार्ट। इसी तरह हमारे पास इसके 2 केसेस और हैं, तो देखते हैं सेकंड केस में क्या करता है। सेकंड केस में हमारे पास वो कहता है इशू करे 2 लाख के डिबेंचर, 9% वाला डिबेंचर 100 ईच एट 6% डिस्काउंट एंड रिडीम 5% प्रीमियम। मतलब इशू डिस्काउंट पे, रिडीम प्रीमियम पे। पहले वाले पार्ट में इसने डिबेंचर की क्वांटिटी दे रखी थी, यहाँ पे डायरेक्टली अमाउंट दे दी, तो अमाउंट है बहुत इजी हो जाएगा। तो पहली एंट्री हमारे पास यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट to 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट।
नरेशन लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। अभी मैंने इशू किए 2 लाख के डिबेंचर, 6% डिस्काउंट है तो सिंपल 2 लाख का 6% लेस कर देंगे। बस हमारे पास नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने की नीड नहीं है, वो डायरेक्टली कह देंगे 2 लाख रुपए की डिबेंचर इशू किए 6% डिस्काउंट पे, तो 2 लाख में 6% लेस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 लाख का 6% 12,000, तो 12,000 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 1,88,000। अब कहते हैं मैंने ये 6% वाले जो डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू किए वो रिडीम करे 5% प्रीमियम पे, तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारे पास डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑन डिबेंचर। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि हमारे पास इशू करते हुए लॉस कैसे लिखा, तो हमें पहले ही पता लग गया हमारे पास हमारा डिबेंचर रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे, तो इसलिए वो लॉस है, इसलिए हम लॉस यहाँ पे दिखाते हैं। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल एंट्री है। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारे पास, मतलब टोटल क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, लेकिन 2 मार्क्स का पार्ट है, तो 1 मार्क्स इसके 1 मार्क्स इसके। अमाउंट कैसे पुट करेंगे, जितना हमें रिसीव हो यहाँ पे डाल देंगे 1,88,000। फेस वैल्यू कितनी है हमारे पास, फेस वैल्यू है वो यहाँ पे डाल देंगे 2 लाख की फेस वैल्यू है। अब मेरे डिबेंचर जा रहे हैं 5% प्रीमियम पे, तो इसका 5% निकाल दो, इसका 5% आ जाएगा मेरे पास 10,000। अब टोटल लॉस कितना है, कितना कम आया, 12,000 कम आया, कितना ज्यादा गया, 10,000 ज्यादा गया, तो टोटल लॉस है मेरे पास 22,000। नहीं तो आप इसको ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे तो भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसकी सेम एंट्री बना देते हैं, वो एंट्री सही है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड के अंदर कुछ फीचर्स हैं जो चेकिंग करते हैं वो सेंटर गलत कर देते हैं, तो आप ध्यान रखे चलना। अब जो हमारे पास लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एंट्री ही होगी। और कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, डिस्काउंट को अलग से शो करते हैं और लॉस को अलग से शो करते हैं। ये 2018 से पहले का कॉन्सेप्ट है, अब का जो करंटली कॉन्सेप्ट है, हमें डिस्काउंट को लॉस के अंदर ही क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। तो अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में कहता है हमारे पास हमने इशू करे 3500, 9% वाली डिबेंचर 100 ईच एट पार, मतलब इशू करे पार पे, बट रिडीम एट प्रीमियम 20%, तो रिडीम करे 20% प्रीमियम पे, तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारे पास, सेम पहले वाली एंट्री होने वाली है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगर यहाँ पे आप एप्लीकेशन भी लिख देंगे तो भी आपके नंबर नहीं कटने के, जरूरी है आप अलॉटमेंट भी लिखें। अमाउंट कितना आने वाली है, 3500 डिबेंचर है, नंबर ऑफ डिबेंचर ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे अमाउंट ना देके नंबर ऑफ डिबेंचर दिए। इससे पहले वाले पार्ट के अंदर उसने हमारे पास अमाउंट दी थी, तो बहुत ध्यान से लेके चलना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप देख लेना हमारे पास नंबर ऑफ डिबेंचर गिवन है या अमाउंट गिवन है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर गिवन है, 3500 डिबेंचर इशू करे, पार पे 100 का एक डिबेंचर है, तो आगे हमारे पास 3,50,000, तो बोथ साइड लिख देंगे 3,50,000 क्योंकि पार पे है। नरेशन वही पुरानी वाली, बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव, बस नरेशन लिखी होनी चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं हमारे रिडीम करे 20% प्रीमियम पे, तो हम जब रिडीम करेंगे प्रीमियम पे तो हमें लॉस है, याद रखे चले, आपका क्वेश्चन कहता है रिडीमेबल प्रीमियम पे है, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। तो हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। आप देखना इन तीनों केस में मैंने पहले 9% यहाँ पे भी लगाया, यहाँ पे भी लगाया, ठीक है। दूसरे वाले केस में मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, सिर्फ यहाँ पे लगाया। तो आप अगर 9% सिर्फ यहाँ पे लगाओगे तो भी काम चल जाएगा। जो हमारे पास फेस वैल्यू वाली एंट्री है ना उसके अंदर 9% लगा देना, जो परसेंट है यहाँ पे लगाना है। और अगर फिर भी आपने नहीं भी लगाया तो ऐसा नहीं है कि आपके नंबर कट जाएंगे, सीबीएसई आपका मार्क्स नहीं काटेगा।
सिर्फ आपकी अमाउंट और एंट्री सही हो जाएगी। वो 9% नहीं लगाया या आपने शेयर के अंदर इक्विटी नहीं लिखा, प्रेफरेंस नहीं लिखा, तो इसके मार्क्स नहीं कटते। बेफिक्र हो क्या आप करना, लेकिन ऐसा नहीं, अगर टाइम नहीं लेगा तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम होगा तो आप पूरा अच्छे से एंट्री करके आना। तो हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑन डिबेंचर। भाई याद रख के चलना है आपको, फुल फॉर्म लिख के आनी है, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी। मेरे ख्याल में शॉर्ट फॉर्म चल जाएगी। बी डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। अमाउंट क्या डलेगी, सिंपल जितना हमें रिसीव हो यहाँ पर डाल देंगे 33,50,000। फेस वैल्यू भी हमारे पास 3,50,000 ही है, और रिडेम्पशन कितना है 20%। 100 का 20% होगा 20 रुपए। तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। जो हमारे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो क्या करेंगे, सिंपल 20% ऊपर जा रहा है, 3,50,000 का 20% आ जाएगा हमारे पास 70,000, और ये हमारा लॉस है 70,000 का। दूसरा हमारे पास प्रीमियम है 20%, तो 100 का 20% कितना होगा 20 रुपए। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, कितने का प्रीमियम 3500 डिबेंचर है, 20 रुपए का प्रीमियम हो गया, तो अभी आ गया 70,000। तो इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। ये हमारा थर्ड बुक का है, थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर है, उसका क्वेश्चन है, जिसके अंदर हेड सब हेड वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और ये चैप्टर छोटा सा है लेकिन 3 मार्क्स का 100% आएगा। ये हमें नंबर दिलाता है 30-40 हेड सब हेड, याद रख लो, उसमें आपको 3 नंबर इजीली मिल जाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। इसने क्वेश्चन हमें इस तरह गिवन होगा, हमारे पास कुछ आइटम्स गिवन होंगी, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे क्वेश्चन को। यहाँ लिखेंगे आइटम्स। सबसे पहले है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, दूसरा है हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस, थर्ड है हमारे पास कॉल्स इन एडवांस। ये कह रहा है कि एज पर शेड्यूल थर्ड पार्ट फर्स्ट ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 हमें बताओ ये किस हेड में और सब हेड में जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, इसको मेजर हेड भी बोल सकते हैं और मेन हेड भी बोल सकते हैं, और यहां लिख देंगे हम सब हेड। अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमारे पास, ये हमारे पास नॉन करंट एसेट्स में आएगा, तो इसका जो मेजर हेड है वो है हमारे पास नॉन करंट एसेट्स, और सब हेड है इसका हमारे पास, ये 2023 के बाद ही चेंज हुआ है, तो यहां पे लिखेंगे, नहीं तो इससे पहले वो टेंजिबल एसेट में या इंटेंजिबल एसेट में आता है, लेकिन अभी 2023 से पहले तक हमारे पास ये टेंजिबल इंटेंजिबल की कैटेगरी में आता है, लेकिन 2023 से हमारे पास आ जाएगा सब हेड इसका चेंज होगा। तो लिखेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स के इनटेंजिबल एसेट्स में आएगा। ध्यान रख के चलना, बहुत ज्यादा बड़ा है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स के इसके अंदर आएगा, ये इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर। उसके बाद है हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस क्या है हमारे पास, ये हमारे पास करंट एसेट्स के अंदर आएगा, करंट एसेट्स। लेकिन अगर यहां पे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस लिखा होता तो फिर ये नॉन करंट एसेट्स के अंदर आता। और इसका सब हेड क्या है हमारे पास, इन्वेंट्री। उसके बाद है हमारे पास कॉस्ट एंड एडवांस। तो कॉस्ट एंड एडवांस का हमारे पास मेजर हेड है करंट लायबिलिटी, और सब हेड है हमारे पास अदर करंट लायबिलिटी। तो उसके साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर, मतलब थर्ड डे के चैलेंज के अंदर मैंने आपको 9 मार्क्स के क्वेश्चन कराए। तो 6 मार्क्स का वो क्वेश्चन था डिबेंचर का, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 9 मार्क्स अपने पक्के करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं जल्दी न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, न्यू पीवाईक्यू के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।